हम में से कई सारे लोग फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में टैक्स बचाने के लिए ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन आखिरी मौके पर जल्दबाजी में कई बार गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों के चलते कभी कभी निवेश पर कम रिटर्न मिलता है और कई बार तो वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में अभी से ही टैक्स प्लानिंग करनी ज़रूरी है। वेतनभोगी लोगों की बात करें तो उनके पास टैक्स बचाने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं और वही सारे ऑप्शंस यानी कि टैक्स बचाने के लिए बेहतरीन विकल्प के बारे में हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। कई सारे हम आपको तरीके बताएंगे, करीब 9 तरीके हम आपको टैक्स बचाने के लिए बताएंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए अन्य लोगों के साथ भी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF के बारे में। सैलरीड पर्सन के बीच टैक्स बचाने के लिए EPF बहुत प्रचलित तरीका है। इस स्कीम के तहत एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों एम्प्लॉय की सैलरी का 12% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस पर एम्प्लॉय को एक विशेष दर पर ब्याज मिलता है जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है। सेक्शन 80C के तहत EPF में जितनी राशि यानी कि मैक्सिमम सीमा इसकी 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट की जाती है, उस पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा और फंड कॉर्पस पर भी कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। दूसरी बात है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सैलरीड पर्सन के लिए भी PPF बहुत बेहतरीन विकल्प है और इसके जरिए रिटायरमेंट के लिए कॉर्प्स और गारंटेड रिटर्न सुनिश्चित किया जा सकता है। PPF में किए गए योगदान पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है और ब्याज के साथ एक्यूमुलेटेड अमाउंट पर टैक्स नहीं चुकाना होता है। यानी PPF निवेशकों को तिहरा फायदा देता है। बात करते हैं ELSS की यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में। सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए ELSS बेहतरीन टैक्स सेविंग स्कीमों से विकल्पों में से एक है। इस स्कीम के तहत किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का लाभ भी मिलता है। इस पर तुलनात्मक रूप से अधिक रिटर्न मिलता है क्योंकि यह इक्विटी से लिंक्ड सेविंग स्कीम है। यह ऐसा म्यूचुअल फंड है जिस पर टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। बात करते हैं NPS के बारे में। लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन की बात करें तो सैलरीड लोगों के बीच NPS बहुत प्रचलित है। जो लोग जल्द रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, उनकी रिस्क लेने की क्षमता कम है, ऐसे लोग NPS को प्रमुखता देते हैं। PPF और फिक्स डिपॉजिट की तुलना में NPS पर अधिक रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें टैक्स का अधिक फायदा नहीं मिलता। सैलरीड इंडिविजुअल्स सेक्शन 80CCD1 के तहत बेसिक सैलरी के 10% के बराबर कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। हालांकि इसके तहत डिडक्शन की सीमा सेक्शन 80CCE के तहत 1.5 लाख रुपए निर्धारित है। यानी कि सालाना बेसिक सैलरी के 10% के बराबर कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यह राशि सालाना 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। बात करते हैं टैक्स सेविंग FD की। सैलरीड लोगों के बीच टैक्स सेविंग FD भी पॉपुलर है। ये FD का एक ऐसा विकल्प है जिसके तहत टैक्स भी बचाया जा सकता है। इसमें किए गए 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसके चलते सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए यह सुरक्षित विकल्प है। इसमें निवेश पर मिलने वाला रिटर्न सुरक्षित तो है, लेकिन टैक्सेबल है। इसे ITR में अन्य स्रोत से हुई आय के तौर पर दिखाना होता है और एप्लीकेबल दरों पर टैक्स चुकाना होता है। बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। अनिश्चितता भरे माहौल में अपने परिजनों को वित्तीय सुरक्षा देकर भी टैक्स बचत की जा सकती है। जीवन बीमा खरीद कर न सिर्फ परिवार की वित्तीय जरूरतों को सुरक्षित किया जा सकता है, बल्कि टैक्स बेनिफिट भी हासिल किया जा सकता है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम पर सालाना टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा डेथ बेनिफिट्स या सर्वाइवल बेनिफिट्स भी सेक्शन 1010D के तहत टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की। दिनों दिन स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं, ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए न सिर्फ आकस्मिक रूप से आने वाले खर्चों की भरपाई हो सकती है, बल्कि टैक्स बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। इस प्रावधान के तहत अपने जीवन साथी, निर्भर बच्चे और माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आपको अधिकतम 1 लाख रुपए का डिडक्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में एक हिस्सा हाउस रेंट अलाउंस का होता है। जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं वो टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। आयकर अधिनियम के तहत अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय किराए के मकान में रह रहा हो तो सेक्शन 1013A के तहत टैक्स बेनिफिट्स लिया जा सकता है। टैक्सेबल इनकम को टोटल इनकम में से HRA घटाकर कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं और कोई किराया नहीं चुका रहे हैं तो HRA पर टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। आखिरी बात है रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी ग्रेच्युटी। टैक्स बचाने के लिए ग्रेच्युटी भी एक विकल्प है। ये कर्मियों के सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, मृत्यु या विकलांगता के समय दी जाने वाली राशि है। ये राशि तभी मिलती है जब कोई कर्मी किसी कंपनी में कम से कम 5 साल नौकरी कर चुका है। ग्रेच्युटी के रूप में मिली 20 लाख रुपए तक की राशि पर सेक्शन 1010 के तहत टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है।